हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है वाटर, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेन वाटर, it is almost pure water, mainly contains some dissolved gases from the atmosphere। तो रेन वाटर जनरली प्योर वाटर होता है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर गैसेस प्रेजेंट रहेंगे। इट मे बी गुड सॉल्वेंट, इसको गुड सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts of calcium and magnesium। Water can be classified into two categories. One is hard water, second is soft water। हार्ड वाटर बोले तो क्या है? वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप readily is called hard water। The water which does not produce the leather with soap is called the hard water। मतलब साबुन से कोई भी क्लॉथ को हार्ड वाटर इस्तेमाल करके वॉशिंग करे तो ये डिफरेंस आपको समझ में आएंगे। तो आप कितना भी क्लॉथ को सोप से वॉशिंग करो, ज्यादा क्वांटिटी में लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। सच काइंड ऑफ वाटर को कंसिडर करना चाहिए हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कंटेन salt of magnesium, calcium in the form of hydrogen carbonates, chlorides, sulfates। It does not give leather with soap। Actually calcium hydrogen carbonate or magnesium hydrogen carbonate, calcium chloride और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट रहने के कारण वाटर हार्ड वाटर बनता है। ये हार्ड वाटर, ये सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम रहने के कारण लेदर को प्रोड्यूस नहीं करता है विद सोप के साथ। देखिए ऐसा लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री। तो वॉशिंग करने के लिए, क्लॉथ को वॉशिंग करने के लिए वाटर सुटेबल नहीं होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर बॉयलर। व्हाट इज बॉयलर? Boiler is a closed vessel in which water or other fluid is heated। सॉफ्ट वाटर बोले तो क्या है? सॉफ्ट वाटर बोले तो क्या है? वाटर दैट प्रोड्यूस leather with soap is called soft water। Water free from soluble salt of calcium and magnesium, it gives leather with the soap।
मतलब सॉफ्ट वाटर को इस्तेमाल करके अगर क्लॉथ को सोप से वॉशिंग करने के बाद वो लेदर को प्रोड्यूस करता है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ड्री। इट इज सुटेबल फॉर बॉयलर। Why is hard water is not suitable for laundry? Hard water form scum or precipitation with the soap. The soap containing sodium stearate. सोप का फॉर्मूला होता है सोप जनरली सोप के अंदर सोडियम स्टीरेट रहता। जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप होता है RCOONA। अगर यहाँ पर सोडियम स्टीरेट अगर इस्तेमाल करते हो इसका फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। रिएक्ट विथ हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट। एक्चुअली ये सोप है और ये क्या होगा, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट होगा। रिएक्ट होकर वो सोडियम के बदले में यहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम आएगा। मतलब सोडियम स्टीरेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम स्टीरेट और मैग्नीशियम स्टीरेट। वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन जाता है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनने के कारण मतलब वो लॉन्ड्री के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि वो लेदर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। Why is hot water not suitable for boiler? It is harmful for a boiler. It is harmful for boiler as well because of deposition of salt in the form of scale. Actually बॉयलर में हॉट वाटर लेकर तो हीट करने के कारण एक्चुअली वॉल्स ऑफ द बॉयलर पे ये सॉल्ट डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन होने के कारण वो बॉयलर खराब होने के चांसेस रहता है। व्हाट इज ए स्केल फॉर्मेशन? देखिए अगर बॉयलर को हार्ड वाटर को इस्तेमाल करके हीट करने से वॉल्स ऑफ द बॉयलर पे स्केल फॉर्मेशन होता है। स्केल मतलब क्या है? द अक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल ऑन ए सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। मतलब बॉयलर का एफिशिएंसी कम करता है और इसका बॉयलर जल्दी खराब होने के चांसेस होता है। यहां पे देखिए विच टाइप ऑफ वाटर इज सुटेबल फॉर बॉयलर। तो बॉयलर में कौन सी टाइप वाटर सुटेबल होता है यूज करने के वास्ते। यहां पर देखिए बॉयलर में यूज करने वाले सुटेबल वाटर होता है सॉफ्ट वाटर, इसीलिए इसका आंसर ए करेक्ट होता है। Second question is, what is the chemical formula of sodium stearate? C17H35 COONA इससे पहले डिस्कस किए थे, चाहे तो ये रिफर भी कर सकते हैं। एड टू योर नॉलेज। Hardness of water. The hardness of water is of two types. What is temporary hardness? Second one is permanent hardness. Temporary hardness means what?
Temporary hardness is due to the presence of bicarbonate of magnesium and calcium. तो magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate वाटर में रहने के कारण टेम्पररी हार्डनेस मिलता है. Temporary hardness of water can be removed by two process. One is boiling. जनरली क्या करना है, when temporary hard water is boiled, bicarbonate of calcium and magnesium decompose to form insoluble calcium and magnesium carbonate respectively. It is because of low solubility product of magnesium hydroxide compared to that of MgCO3. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करने के बाद डिकम्पोज होकर MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2 को दे रहा है. वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने के बाद भी यहां पर CaCO3 और H2O प्लस CO2 दे रहा है. मतलब टेम्पररी हार्डनेस वाटर को मिलेंगे ये बाइकार्बोनेट की वजह से. अगर वाटर को गर्म करने से बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहां पर हार्डनेस रिड्यूस हो जाएंगे. These precipitates can be removed by the filtration. The water is obtained would be soft water. अगर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट को और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद ये MgCO3 दे रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से CaCO3 दे रहा है. ये प्रेसिपिटेट को रिमूव करने से जो मिला हुआ वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है. फिर वो सॉफ्ट वाटर को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, क्लार्क्स मेथड. दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल. कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में ये मेथड को यूज करते हैं. इन दिस प्रोसेस a calculated quantity of slag or lime is added to hard water. It precipitates out calcium carbonate and magnesium hydroxide which can be filtered off. देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसकी इसी वजह से हार्डनेस मिल रहा है वाटर को. इसको क्या करेंगे, स्लेग और लाइम लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन करने के बाद ये CaCO3 में कन्वर्ट हो रहा है और H2O दे रहा है. तो ये CaCO3 को अलग करेंगे तो बहुत आसानी से वाटर सॉफ्ट वाटर मिल जाएंगे. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे. रिएक्ट करने के बाद ये दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2O. तो इसमें से CaCO3 को और MgO2 को फिल्टर आउट करेंगे. करने के बाद जो मिला हुआ वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है. बहुत ही आसान मेथड है. मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करके वो कार्बोनेट को रिमूव करने के बाद टेम्पररी हार्डनेस शो करने वाले वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. However, if excess of quicklime is added, water will again become hard due to absorption of CO2. स्लेग और लाइम CO2 के साथ रिएक्ट होंगे, फिर वापस वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकते. इसीलिए लिमिटेड क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना ऐड करना. और एक्सेस क्वांटिटी में अगर ऐड करेंगे तो वापस वो हार्ड हो जाता. इसीलिए यहां पर ज्यादा भी क्वांटिटी में ऐड नहीं करना चाहिए.
टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू। पहला क्वेश्चन है टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू। वाटर को टेम्पररी हार्डनेस मिलेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए टू मेथड्स है, वन इज बॉइलिंग प्रोसेस, सेकंड वन इज द क्लार्क प्रोसेस। तो यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस दिए हैं, सो दैट ऑप्शन बी, इसी ऑप्शन बी करेक्ट होता है। परमानेंट हार्डनेस, it is due to the presence of soluble salt of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfate in water. Calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate और magnesium sulfate वाटर में रहने के कारण वाटर को परमानेंट हार्डनेस मिलता है। It cannot be removed by boiling. बॉइलिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करके इसको रिमूव कर ही नहीं सकते। It can be removed by the following methods. ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करना है। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सॉल्युबल कैल्शियम and magnesium chloride and sulfate in odd water to form insoluble carbonates. For example, MCl2. MCl2 बोले तो MgCl2 भी हो सकता, CaCl2 भी हो सकता है। देखो MCl2 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने से यहां पर MCO3 मिलेंगे और इसके साथ में NaCl मिलेगा। ओके, अगर आपको एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहे तो यहां पे कर सकते। देखिए MgCl2 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पर NaCl के साथ साथ में MgCO3 मिलेंगे। अगर सेम वे CaCl2 को करेंगे Na2CO3 के साथ, यहां पर 2 NaCl मिलते हुए कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। एट द सेम वे कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को Na2CO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहां पर MCO3 प्लस Na2SO4 मिल रहा है। अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहे तो देख सकते हैं, MgSO4 को Na2CO3 से रिएक्ट करने के बाद यहां पर MgCO3 प्लस Na2SO4 मिल रहा है। मतलब यहां पर क्लोराइड रहने दो या सल्फेट रहने दो, वो अपनी कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको रिमूव करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैलगोन मेथड। व्हाट इज कैलगोन? इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा Na2 Na4 PO3 taken 6 और Na6 P6 O18. When calgon is added to hard water, the following reactions takes place. Na6 P6 O18
can be dissociated as ions like 2Na plus Na4P6O18 minus 2. अगर ये Na4P6O18 माइनस 2 के साथ M+2 रिएक्ट होगा, M+2 बोले तो यहां पर Mg+2 भी हो सकता और Ca+2 भी हो सकता है। और रिएक्ट हुआ तो क्या होगा, इसमें रहने वाले 2Na के प्लेस में यहां पर 1+2 जाकर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स को बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से यहां पर हार्डनेस फॉर्म में रहने वाले वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये Mg+2 आयन्स और Ca+2 आयन्स जनरली रिमूव कर सकते। ये Mg+2 में क्यों बोला हूं, MgCl2 और MgSO4 रहेंगे। तो MgCl2 में Mg का चार्ज +2 है, MgSO4 में भी Mg का चार्ज +2 है। द सेम वे CaCl2 में भी Ca का चार्ज +2 है, CaSO4 में Ca का चार्ज +2 है। अगर मान लो क्लोराइड और सल्फेट में रहने वाले Mg+2 और Cl+2 आयन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यहां पर बन चुका है। बनने की वजह से यहां पर जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो कैलोगन इज यूज्ड टू convert the hard water into soft water by using this process. Next one, ion exchange method. This method is also called zeolite or permitted process. Permitted process. देखेंगे हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, that is NaAlSiO4 is called zeolite. When zeolite is added in hard water, exchange reaction takes place. Zeolite can be represented by the symbol that is NaZ. तो AlSiO4 के बदले में Z लिखेंगे। तो NaZ को क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। CaCl2 और MgCl2 ये रहने की वजह से परमानेंट हार्डनेस मिल रहा। CaSO4 और MgSO4 की वजह से ये परमानेंट हार्डनेस मिल रहा है। अब यहां पर ये जियोलाइट है, 2NaZ। मान लीजिए मैंने इसको CaCl2 के साथ रिएक्ट करूंगा। मैंने CaCl2 की जगह यहां पे M+2 इसलिए लिखा था, CaCl2 में Ca+2 आयन रहता और MgCl2 में भी Mg+2 रहता। यहां पर M+2 की जगह अपन Ca+2 और Mg+2 ले सकते हैं, तो आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा, 2NaCl बन रहा। कैल्शियम क्लोराइड जनरली सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा, मतलब कैल्शियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड बोले तो यह हार्डनेस इसमें से रिमूव हो गए। और इसके अलावा CaZ2 बनेगा, मतलब कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनता है। अगर आप ये सेम प्रोसेस को सल्फेट के साथ भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो मैंने CaSO4 के साथ लिख के बताऊंगा। ये भी देखिए Na2SO4 में कन्वर्ट होते हुए CaZ2 बनता है, मतलब यहां पर कैल्शियम सल्फेट भी सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब इसका हार्डनेस रिड्यूस हो गए। देखिए यहां पर
क्लोराइड के फॉर्म में रहने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट के फॉर्म में रहने वाले कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें रहने वाले हार्डनेस को हटा सकते हैं। जियोलाइट में रहने वाले आयन्स और परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयन के द्वारा एक्सचेंज होकर ये परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करने वाले प्रोसेस को जनरली आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, aqueous sodium chloride solution is added which regenerate zeolite for further use। जियोलाइट को अपन रीजनरेट कर सकते हैं। मान लो ये CaZ2 को वापस अगर NaCl ऐड करेंगे तो वापस सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट वापस रीजनरेट होता है। इसको फिर परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए ये MZ2 को रिएक्ट करेंगे वापस तो अगेन 2NaZ प्रोड्यूस हो गए और MCl2। अभी रिएक्शन क्लियर हो गए सबको? परम्यूटेड प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। ग्रेवल, जियोलाइट, हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर को जियोलाइट के थ्रू अगर पास करने के बाद जियोलाइट में रहने वाले सोडियम, हार्ड वाटर में रहने वाले Ca+2 और Mg+2 आयन को रिप्लेस करके सॉफ्ट वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो भी वेस्ट है वो बाहर निकलेंगे। ये NaCl सॉल्यूशन इसलिए ऐड करना पड़ रहा लास्ट में वापस जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस वाटर को कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के वजह से वाटर को परमानेंट हार्डनेस मिलता है। The common name of sodium hexametaphosphate that is called calgon। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का कॉमन नेम होता है कैलगोन। परमानेंट हार्डनेस पार्ट 2, synthetic resin method। Nowadays hard water is converted into soft water by using synthetic resin method। This method is more efficient than zeolite process। This method consists of cation exchange resin and anion exchange resin। Cation exchange resin contain large organic molecules with SO3H or COOH groups। Anion exchange resin contains giant organic molecules with basic group derived from amines like alkyl ammonium hydroxide। Cation exchange resin। In this cation exchange process, H+ ion exchanges for Na+, Ca+2, Mg+2 and other cation present in the water। This process result proton release and thus make water acidic। For example, RH
इसको क्या करेंगे, M+2, M+2 बोले तो यहां पर परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करने वाले कौन कौन है, MgCl2 और CaCl2। MgCl2 में कौन सा आंसर रहता, Mg+2 2Cl-, इसमें क्या रहता, Ca+2 2Cl-। और सल्फेट MgSO4 में कौन सा आंसर रहता, Mg+2 SO4-2। CaSO4 में कौन सा आंसर रहता, Ca+2 SO4-2। फिर ये H+ आयन को डोनेट करने वाले कंपाउंड के साथ इसमें रहने वाले M+2 आयन रिएक्ट करने की वजह से Mr2 बनते हुए वो H+ आयन रिमूव होता है। इसका मतलब यहां पर कैटआयन एक्सचेंज होने के वजह से, मतलब वो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड में और सल्फेट में रहने वाले Mg+2 आयन और Ca+2 आयन, मतलब यहां पर कैटआयन लाइक H+ के प्लेस में एक्सचेंज होने की वजह से यहां पर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में टर्न होता है। इसलिए ये प्रोसेस को कैटआयन एक्सचेंज रेजिन माना जाता है। आनायन एक्सचेंज रेजिन, इन आनायन एक्सचेंज प्रोसेस OH- exchanges for anion like Cl-, HSO4-, SO4-2 present in water। For example, वाटर को हार्डनेस किस वजह से मिल रहा है, बिकॉज what कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, और क्लोराइड को और सल्फेट को अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे अल्कानामाइन को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये RNH3+ OH- बनता है, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ड वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ X- बोले तो क्या हो सकता है, Cl-। अब यहाँ पे OH- के प्लेस में X- आ गए, मतलब कैल्शियम क्लोराइड में रहने वाले Cl- रिमूव हो गए और MgCl2 में रहने वाले Cl- रिमूव हो गए। इसका मतलब वाटर का हार्डनेस रिड्यूस हो गया। तो OH- आयन वह X- को रिप्लेस कर दिया, वह X- मतलब Cl- भी हो सकता और SO4-2 भी हो सकता है। अगर ये सल्फेट आयन को और क्लोराइड आयन को अगर रिमूव किया तो यहां पर रहने वाले हार्डनेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए ये परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आनायन को एक्सचेंज करने वाले जो रेजिन होता है वो आनायन एक्सचेंज रेजिन है। इससे बहुत ही आसानी से वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अभी क्लियर हो गए। OH- ion thus liberate neutralize the H+ ion set free in the cation exchanger। अब यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ था OH- वो H+ आयन के साथ फ्रीली मूव करने वाले H+ आयन के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रल फॉर्म में रहने वाले H2O में कन्वर्ट होता है। The exhausted cation and anion exchange resin beds are regenerated by treating with dilute acids and alkali solutions respectively। Synthetic resin method, cation exchange resin bed, anion exchange resin। Inlet water, cation free water,
डीमिनरलाइज्ड वाटर, वाटर को कैटायन एक्सचेंज रेजिन बेड के द्वारा पास करना है, कैटायन फ्री वाटर मिलेंगे, फिर इसको आनायन एक्सचेंज रेजिन बेड के द्वारा ट्रांसफर करना है, डीमिनरलाइज्ड वाटर प्रोड्यूस होगा। डिग्री ऑफ हार्डनेस, it is defined as the number of parts by weight of calcium carbonate present per a particular number of parts by weight of water. Representation of hardness, if 10 power 6 gram of water contains 162 gram of calcium bicarbonate or 146 gram of magnesium bicarbonate, 111 gram of calcium chloride or 95 gram of MgCl or 120 gram of MgSO4 or 136 gram of calcium sulfate. Degree of hardness is equal to weight of substance in gram into 10 power 8 upon gram molecular weight of substance into weight of water sample in the gram. Degree of hardness is inversely proportional to gram molecular weight of substance. 100 kg of a sample of water contain 6 gram of MgSO4. The degree of hardness is, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन द ग्राम बोले तो 10 पावर 8 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस एंड वेट ऑफ वाटर सैंपल इन द ग्राम। देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया था, 6 दिया था, तो यहाँ पे 6 पुट करें इंटू 10 पावर 8 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgSO4 कितना है, MgSO4 120 है और यहाँ पे वाटर का वेट कितना है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 kg, बट 1 इसको ग्राम में लेना है, 100 इंटू 10 पावर 3 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम है। और यहाँ पे MgSO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू 120 ग्राम। ये पूरा मैं यहां पर पुट किया हूं, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा, 50 ppm। हार्डनेस ऑफ ए वाटर वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ ppm। यहां पर क्या मिलने वाला है, देखिए 6 1 20 हो गया, यहाँ पे 1/20। यहां पर क्या करेंगे, 10 पावर 6 को 1 10,000 इंटू 10 पावर 4 लिखेंगे अपॉन 20 इंटू 100 इंटू 10 पावर 3, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 10 पावर 3 कैंसिल, 100 इंटू 10 इंटू 10 बचा है बाई 2 50। Different sample of water containing each 100 ppm of CaCl2 MgSO4 and MgCl2 among
which will have greater hardness. जिनकी मास ज्यादा रहता है इसकी हार्डनेस कम रहता, जिसके मास कम रहेंगे उसकी हार्डनेस ज्यादा रहेगा. सो दैट MgCl2, ये सबके मास यहां पर लिखे हैं. सबसे कम मास MgCl2 के पास है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ हार्डनेस ज्यादा है. Deionized water is prepared by which of the following method? सिंथेटिक रेजिन मेथड के द्वारा डीआयोनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं. Exhausted anion exchange resin is regenerated by using the solution of NaOH. अल्कली यूज करके इसको रीजेनरेट कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे.